हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद अतुल यूट्यूब चैनल पर। पहला जो वीडियो था वो जियोग्राफी था, जो इंट्रोडक्शन करवाया था आपका सभी लेंथ से, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के। लेकिन जो ये लेक्चर है ये आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा भारत के नाइगोबार्स, है ना, मतलब पड़ोसी देशों से, कि भारत की सीमा कुल कितने देशों के साथ में लगती है, कितने स्टेटों की सीमा कितने स्टेटों के साथ में लगती है। साथ में ही आपको ये परिचय करवाएगा कितने देशों के साथ में भारत की सीमा लगती है। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। भारत की अगर बात करें हम कहाँ पे वर्ल्ड में, तो भारत है ये, ओके, जो दक्षिण पश्चिमी एशिया का देश कहलाता है। ओके, और तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और इस लेक्चर में आपको पूरा हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो स्टार्ट नाउ। पहली बात ये कि भारत की कुल कितने देशों के साथ में सीमा लगती है। तो भारत की कुल 8 देशों के साथ में सीमा लगती है, और उसमें से हम देखते हैं पहला स्टेट वो है अफ़गानिस्तान। ओके, और उसके साथ में जो भारत की टोटल सीमा लगती है वो है 80 किलोमीटर पर स्क्वायर। ओके, उसके बाद में और वो एक ही राज्य से लगती है, और वो है कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। ठीक है। सेकेंड है पाकिस्तान से भारत की कुल सीमा लगती है 3310 किलोमीटर प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब भारत के कितने राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है? तो भारत के 4 स्टेटों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। पहला जम्मू कश्मीर, सेकंड पंजाब, थर्ड राजस्थान एंड फोर्थ गुजरात। ठीक है, और जो विवादित क्षेत्र है वो 4 विवादित क्षेत्र है, जहाँ पे अक्सर पाकिस्तान सैनिकों और भारत के सैनिकों की झड़प होती है, और साथ में आतंकवादी गतिविधियाँ भी होती है। फर्स्ट अप है जम्मू कश्मीर, सेकंड सियाचिन। ठीक है, सियाचिन भी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है, ठीक है, दुनिया का। एंड थर्ड कक्ष का रण क्षेत्र, एंड चौथा है क्या? सर क्रीक। ठीक है, तो कितने क्षेत्र है टोटल विवादित? 4 क्षेत्र है। ठीक, अब हम बात करते हैं एक और छोटी सी चीज़ कि भारत और पाकिस्तान को निर्धारित करने वाली सीमा को क्या कहलाती है? रेड क्लिफ सीमा कहलाती है। ठीक है, और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1947 में हुआ था। और किसने किया था? ये किया था रेड क्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, रेड क्लिफ ब्राउन ने। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कहाँ? चाइना कहाँ है? चाइना ये है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड नहीं, अब फर्स्ट दुश्मन हो गया। ठीक है, अब इसका औधा बढ़ गया दुश्मनी में। ठीक, देखते हैं कि इसके साथ कितनी सीमा लगती है। तो टोटली इसके साथ सीमा लगती है 3917 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब वो जो 3 क्षेत्र है इसमें है, ये फर्स्ट क्षेत्र ये हो गया, सेकेंड ये, एंड थर्ड ये, मतलब पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट एंड मध्य। ठीक है, अब भारत की कितने स्टेटों से पूरी टोटली चाइना की जो है क्या बोलते हैं सीमा लगती है? तो वो है 5 स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और एक और बच गया क्या? सिक्किम। ठीक है, अब मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल में घटनाएं घटित हो रही है, और कितनी पूर्वी सीमा कहलाती है, कितनी पश्चिमी सीमा कहलाती है, और कितनी मध्य सीमा कहलाती है। तो वो 3 क्षेत्र है। पहले वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, जो वेस्टर्न सेक्टर है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहलाता है, और इसकी जो सीमा है सिर्फ कितने स्टेट से लगती है? सिर्फ एक स्टेट से, वही जम्मू कश्मीर से। और इसकी जो टोटली जो लेंथ है वो है 2150 किलोमीटर। ओके, जब फर्स्ट ऑफ 1962 में जो वार हुआ था ये यहीं पे हुआ था। ठीक है, 2 साइड हेड्स। ठीक है, एंड जब चाइना के साथ में 1962 में जो युद्ध हुआ था वो यहाँ पे ही हुआ था। एंड जो मिडिल सेक्टर है वो याला सेक्टर कहलाता है, और इसकी जो है टोटली जो है लेंथ है 625 किलोमीटर। ओके,
और इसकी जो स्टेट्स लगती हैं, कितनी स्टेट्स से लगती हैं, ये 3 स्टेट्स। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड थर्ड कौन सा? उत्तरांचल। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, जो किससे अलग हुआ है? वो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक। उसके बाद में अक्साई चीन, तो अक्साई चीन यहाँ पे है, ठीक है, अक्साई चीन कहाँ पे? यहाँ पे। अब ईस्टर्न घाट देखते हैं, ईस्टर्न घाट कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ईस्टर्न घाट यहाँ से लेकर के, मतलब ये है भूटान का पूर्वी क्षेत्र, और ये है म्यांमार से लास्ट में पूर्वी क्षेत्र, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की लास्ट लाइन तक है, ठीक है। तो इसका जो टोटल है, ये है टोटल सीमा 1140 किलोमीटर है, ठीक है। और यहीं पे क्या किसका निर्धारण होता है? यहीं पे निर्धारण होता है मैकमोहन लाइन का, ठीक है। मैकमोहन ने कब ये मैकमोहन कौन थे? मैकमोहन ब्रिटिश ऑफिसर थे, ओके। अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको चाइना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाइना, है ना। तो इसमें कितने स्टेट सीमा छुरे हैं? इसमें 5 स्टेट, ठीक है। और ऐसे ही यहीं से अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, और जब आपको ये पूरी तरह से अच्छे से पता होगा तो आपसे बहुत ही साफ तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से कठिन भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब हम देखते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो है बांग्लादेश, ठीक है। ये कौन सा हमने तीसरा देश देखा है, ठीक है। तो इसके साथ में जो टोटल लगता है वो लगता है टोटल सीमा 4996 किलोमीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है। एंड टोटली जब हम देखते हैं इसका जो भाग लगता है तो वो लगता है 26.95%, ठीक है, 25.96। ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल भारत के साथ में जो लगता है, ये पूरा का पूरा लेंगे हम लोग तो 26.95%, ठीक है, बांग्लादेश का। और ये बांग्लादेश भारत से कब अलग हुआ था? 1971 में। किसकी गवर्नमेंट में हुआ था ये? इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में, ठीक है, जो फर्स्ट लेडी थी भारत की, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं हम क्या? सीमा। तो सीमा की बात जब बात करते हैं बांग्लादेश की, तो ये 5 स्टेट्स के बारे में रखती है। वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, ठीक है, मेघालय 3, उसके बाद में मिजोरम 4 और त्रिपुरा 5। कितने स्टेट के साथ में इसकी सीमा लगती है? टोटली 5 स्टेट के साथ में, ठीक है, कंप्लीट। अब उसके बाद में हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब भूटान ये, ठीक है। तो भूटान की टोटली कितनी है? मतलब ये जो सीमा है यानी ये टोटल लगती है 587 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। एंड भूटान, अफ़गानिस्तान के बाद में जो भूटान के साथ में हमारी सीमा लगती है वो सबसे कम है, ठीक है। दूसरा ऐसा देश है जिसके साथ हमारी सबसे कम सीमा लगती है, ठीक है। कौन सा देश? भूटान। अब उसके बाद में देखते हैं हम नेपाल। जब हम नेपाल के साथ में देखते हैं तो नेपाल के साथ में जो लगती है हमारी जो सीमा 1643 किलोमीटर, है ना, कितनी? 1643 किलोमीटर की पूरी टोटली सीमा लगती है। और जब स्टेट देखें तो बहुत ही स्पष्ट है, वो है क्या? उत्तराखंड 1, बांग्लादेश 2, बिहार 3, सिक्किम 4 और पश्चिम बंगाल 5। टोटल कितने स्टेट के साथ सीमा लग रही है? 5 स्टेट के साथ में। किसकी? नेपाल की, ठीक है। तो आपको ये स्टेट्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीट हो गया ये। मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस चीज़ की कमी है ना। ओके, धीरे धीरे से सब चीज़ सुधर जाएगा और अच्छे से आगे चल के बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद में हम देखते हैं क्या? म्यांमार और श्रीलंका। म्यांमार और श्रीलंका, ये है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार की जो टोटली जो सीमा लगती है वो है 1458, ठीक है, 1458। उसके बाद में जो कुल क्षेत्रफल का है 9.59%, ठीक। अब कितने देशों के साथ में सीमा लगती है ये भी देख लेते हैं फटाफट। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। फर्स्ट है मिजोरम, सेकेंड है त्रिपुरा,
थर्ड है मणिपुर, फोर्थ है नागालैंड और फिफ्थ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रही है क्या ये त्रिपुरा के साथ में? तो नहीं लग रही है। देखो यहाँ पे सिर्फ 4 ही राज्यों के साथ में लग रही है। कौन कौन से? ये है सिर्फ मिजोरम, इसी के साथ में लग रही है। ठीक, तो टोटली कितने स्टेट के साथ में? 4 स्टेट के साथ में किसकी सीमा लग रही है? मिजोरम की। और टोटल कितनी है इसकी सीमा? 1458 जो भारत के साथ में लगती है। ठीक, और इसका निर्धारण मतलब अब हम देखें थोड़ा डीपली जाते हैं। इसमें डिप्ली में जो निर्धारण हुआ था भारत का और म्यांमार का, तो ये यादम्बू लिख लीजिए आप, यादम्बू संधि के तहत हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1926 में हुआ था। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कहाँ? परीक्षा के हिसाब से, कि ऐसी चीज़ें अक्सर पूछी जाती है। 1926 में यादम्बू संधि के तहत म्यांमार की सीमा का निर्धारण हुआ था। ठीक है, और इसका जो डेट है वो है 10 मार्च 1967। ठीक है, 10 मार्च 1967। ठीक है, हमने पहले क्या करी थी? इसको बस निर्धारित करी थी, मतलब पहले बस बताया था कि हमारी सीमा होगी, लेकिन उसको हम बाद में हमने बताया 1967 में और उसका निर्धारण किया। ठीक, उसके बाद में लास्ट आता है हमारा क्या? श्रीलंका। क्या श्रीलंका के साथ में भारत की सीमा लगती है? सवाल, ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा है, लेकिन सीमा नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? पहले देखते हैं कि इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। ये क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है, और यहाँ पे धनुषकोटी है। क्या है? धनुषकोटी। ठीक है, धनुषकोटी है जो श्रीलंका के तलाईमार केवल 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो श्रीलंका, यहाँ पे जो इसका निर्धारण होता है, यहाँ पे सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है जिससे सीमा का निर्धारण होता है। ठीक है, ठीक, और जो छोटे छोटे टापू है उनको अडम ब्रिज करते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे टॉपिक दिख रहे हैं इनको अडम ब्रिज करते हैं, जिन्हें मिलाया जाता है। ठीक है, तो अब पूरा कंक्लूजन निकालते हैं काय का अभी तक के हमने जो पढ़ा उसका। ठीक, तो आप, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो आप ध्यान से अपनी नोट्स तैयार करेंगे और साथ में 1-2 बार इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, तो अब पहला क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा सीमा हमारी किसके साथ में लगती है? वो है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर पर स्क्वायर। सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ में, और उसके बाद में भूटान के साथ में। भूटान के साथ में कितनी लगती है? 587 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो रेखा होती है इसको मैकमोहन रेखा से निर्धारण होता है चाइना का, पाकिस्तान का रेड क्लिफ से, और जो म्यांमार का यादम्बू संधि 1926 में हुई थी, और लेकिन सीमा का निर्धारण कब किया गया था? 10 मार्च 1967 को। ठीक है, श्रीलंका के साथ में हमारी सीमा नहीं लगती क्योंकि उसका मतलब जो अंडमान द्वीप है उससे हम क्या करते हैं? उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो धनुषकोटी से 38 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, नॉलेज को आगे बढ़ाएं और दूसरे लोगों को भी मदद करें। और ये समय काफ़ी अच्छा है परीक्षा के हिसाब से तैयारी करने का, काफ़ी सारी फ्रीडम मिला हुआ है घर में रह कर के अच्छे से पढ़ाई करने का। तो ज़्यादा नहीं, 4 या 5 या 6 या 7-8 घंटे की पढ़ाई करके आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना लेक्चर यहाँ ख़त्म करूँ, और जो भी कमेंट्स बॉक्स में आपको लिख करके भेजना हो भेज सकते हैं आप, और जो भी गलती होगी आगे हम और सुधारेंगे। ठीक है, ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।